यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 5:35 की 40 ऐसी हो रखे हैं टाइम। तो यहाँ पर मैं खिड़की बंद कर रही थी क्योंकि तीनों खिड़कियाँ खोल देते हैं ना, रात के टाइम पर हवा आती है थोड़ा यहाँ से, तो खोल देते हैं। फिर सुबह को मैं बंद कर देती हूँ। दो तो एक ही को खुले रखती हूँ क्योंकि फिर सुबह को अभी तो अच्छी हवा आ रही है, थोड़ी देर में फिर ना गर्म जैसा होने लग जाता है, तो इससे मैं बंद ही कर देती हूँ। तो एक से ही सही चल रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे खिड़की सही बंद कर दी थी मैंने। बिस्तर भी ठीक कर दिया था, यहाँ पे बिस्तर उठा दिया था मैंने। चादरों की तह लगा ली थी। आजकल थोड़ा सुबह के टाइम पे बारिश हो जा रही है ना, तो ठंडा ठंडा मतलब रात को ठीक ही रहता है मौसम। शाम के टाइम पे गर्मी जैसी होती है, बाकी तो ठीक ही है। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी चाय बनाने के लिए। मैंने कहा बना लेती चाय। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने कहा मैं चाय रख लेती हूँ, पहले चाय पी लेंगे मस्त सी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाएंगे। पर चाय बस मैं ना रखती हूँ उसके बाद बंद कर देती हूँ। जो काम पे लग गई ना, तो फिर मेरा मन करता है पहले काम ही निपटा लो, उसके बाद फिर आराम से बैठ के चाय पियो। वही वाला हो जाता है मेरा। फिर मैं ना गैस बंद ही कर दी थी थोड़ी देर में। पर चाय बना करके मैंने पकाने रख दी थी। गैस दूध डाल दिया था मैंने, गैस कम कर दी थी। और ये वाली गैस ना दोनों सही हो गई है। पतिदेव से मैंने बोला था साफ़ तो करी नहीं उन्होंने दोनों को गैस को इतने ज़ोर से टीला ना कि दोनों की दो गैस मतलब ज़ोर से ऊपर नीचे करा ना गैस को, तो वो दोनों की दोनों गैस फूल जलने लग गई। जो कि मैं उसको साफ़ भी करती हूँ, साफ़ रहती हूँ। तो अब दोनों फूल जल रही हैं, जो कम हो गई थी बिल्कुल। ये फूल वाली तो ना बिल्कुल कब से ही कम ही जल्दी थी, और परसों बोली थी छोटी वाली भी कम जल रही करके। फिर उनसे मैंने कहा बाहर ले जाके साफ़ करो, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से टीला तो सही हो गई दोनों। तो अब सही चल रही है। तो फिर यहाँ पर चाय रख दी थी। अब मैंने कहा बर्तन रख देती हूँ। बोतलें रखी हैं इतनी सारी, पर लाइट नहीं है शायद कि आ गई थी, पता नहीं, मुझे इतना ध्यान ही नहीं है। 2-3 दिन हो गए थे ना ब्लॉग को। तो मैंने कहा बोतलें भरनी है, तो पानी नहीं आ रखा था क्योंकि शायद बाहर बारिश आने वाली थी कि आ गई थी, तो इसीलिए। तो यहाँ पे पतिदेव पता नहीं क्या कर रहे थे, ध्यान नहीं है मुझे। तो यहाँ पे फिर मैं बोतलों को धो धा के ना टप पे ही रख दूँगी। जब भी पानी आएगा तो ना भर दूँगी मैं इसको फटाफट से। तो इनसे मैंने कहा रिशु के कमरे में भी बोतलें हैं, वो भी उठा के ला दो। तो वो 3-4 बोतलें ले जाता है, फिर पानी पीता है, फेंक देता है नीचे, फिर पिएगा, फिर फेंक देगा ना। उसकी बोतलें इधर उधर बैठ के नीचे भी पड़ी रहती है, सुबह को उठानी पड़ती है फिर सारी। तो ये ले करके आए थे। इनसे मैंने कहा झाड़ू भी ला दो, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। कह रहे मैं लगा दूँ, मैंने कहा नहीं मैं लगा लूँगी खुद ही। तो यहाँ पे ऐसी मजाक कर रहे थे। तो ऐसी किस बात में मैंने कहा मैं तुमसे नहीं बोल रही, थोड़ा सी नाराज़ जैसी हो रही थी। तो हंसा देता है तो फिर मुझे ना हंसी आ जाती है फिर ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा फिर मेरा शांत हो जाता है। वो नौटंकी जैसी करने लग जाते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। फिर ऐसी बातें ऐसी कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर फिर मैंने कहा दरी उठा लेती हूँ, चाय बनते रहेगी तो उतने में मैं अपना झाड़ू पोछा कर दूँगी, तो सही रहेगा। मौसम अच्छा है। इनसे मैंने कहा बाहर बैठ के आराम से चाय पीएंगे। मैंने कहा तुम बाहर की सफाई करो, मैंने कहा बाहर साफ़ कर लो, फिर उसके बाद मैंने कहा चाय पियेंगे मस्त बैठ के आराम से। और सुबह सुबह मौसम अच्छा हो तो अच्छा लगता है ना, बाहर से बैठो। लेकिन क्या है ना, फिर उसके बाद जो मौसम ख़राब होता है ना दिन में गर्मी के मारे। आजकल ना सुबह के टाइम पर ही बारिश हो रही है, रात को भी इतनी बिजली चमक रही थी ना, रात को आज सुबह भी बारिश हुई थी। ये वीडियो तो 13-14 तारीख का है, पता नहीं 15 का है, ऐसी है, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने इससे पहले दूसरा वीडियो डाल दिया था ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे झाड़ू करने लगी थी। मैंने कहा ये बोलने के चाय पी लेते, मैंने कहा पहले ना झाड़ू लगा लेती हूँ यार, क्योंकि सुबह की आदतें सही रहती है ना। अपने झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया ना, तो अच्छा लगता है घर में भी ना तो इसीलिए कहते हैं ना सुबह सुबह झाड़ू पोछा करो, सुख समृद्धि बनी रहती है। घर का दरवाज़ा खोलो अपने सुबह उठते ही। आजकल तो मेरे पतिदेव उठ जाते हो, घर में है ना अभी फ़िलहाल, तो वो मतलब 4 बजे उठ के ना दरवाज़ा खोल देता है, गेट का ताला खोल देता है। और मैं भी 5-5:30 बजे जब उठती हूँ, मतलब अकेले जब मतलब रहती हूँ, जब ये चले जाते हैं तो खोल देती हूँ मैं भी। तो इसीलिए सही रहता है ना। सुबह सुबह की आदतें होती हैं जो हमारे घर को स्वर्ग बना देती हैं। खूबसूरत सा घर को सजाओ, अच्छे से साफ़ सुफ करो तो अच्छा लगता है। तो ये काम सुबह सुबह ही होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूल जैसी दिख रही थी, तो मैंने कहा इनको साफ़ कर देती हूँ। तो ये रिशु की फ़ोटो है मेरी सामने, पहली बार जब स्कूल गया था ना ये बचपन की, तो ये पे लगा रखी मैंने। तो ये इनके गिफ्ट हैं, मतलब ये शो पीस है ना ऐसे। तो ये काला काला सा हो रखा था, तो इनसे मैंने कहा
इसको कैसे साफ़ होगा। मैंने इनसे बिना पूछे ना पानी से धो दिया ये मुझे डांटने लग गए कि अरे पानी से साफ़ होता है, उसकी वो निकल जाएगी पॉलिश। बोले मैंने कहा उसमें पॉलिश कहाँ से निकलेगी, वो काला ही हो गया पहले ही। इनसे बोलती मैंने कहा यहाँ पे शोकेस में शीशा लगा देते हैं, इसको बंद कर देंगे तो फिर जो अंदर भी रखे हैं ड्रेसिंग के ऊपर सब इनमें ही सजा देंगे, सही रहता, बंद रहेंगे, धूल भी नहीं होती, गंदे भी नहीं होंगे। फिर ये कहने लगे अभी रुक जा थोड़ा सब्र कर ले बाद में किचन का काम कराएंगे तभी इसका भी करा लेंगे, अभी पहले बाहर का करा लेते हैं। सारा बोल लेते हैं लेंटर का करा लेते हैं, फिर करेंगे, इसका करते रहेंगे फिर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उनको धूल हो रखी थी हल्की हल्की, तो उनको फिर साफ़ करके रख दिया। पोंछने पड़ते हैं ना, क्योंकि धूल हो ही जाती है हल्की हल्की सी हर चीज़ में, तो ये काम तो डेली का हो ही जाता है, साफ़ करना, कभी शीशे करना, कभी से टेबल करना, बेड करना, हर चीज़ ना थोड़ा थोड़ा धूल लगता है तो साफ़ होते ही रहता है। तो मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ, कपड़ा मार देती हूँ उधर, तो इधर भी मैं पोछा लगा लूँगी, फिर मंदिर में बाद में ही लगाऊँगी नहा करके। तो यहाँ पे मैं मेरा पोछा लगने लग गया था, पोछा भी ना टूट गया है। तो पतिदेव कह रही कहाँ से तोड़ दिया तूने, इसको पूरा तोड़ दिया। मैंने कहा कूलर के उसमें नीचे को लगा रही थी ना, उसके उसमें फंसा नहीं, मैंने खींचा तो उस ऊपर से उखड़ गया। अब कैंटीन जाएंगे ना तब वहाँ से लेकर के आऊँगा, बोल रहे थे सामान लाएंगे, जब तक पोछा भी मंगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे ना बारिश होने वाली है और बाहर की सफाई कर रहे हैं पतिदेव, ऊपर से कर दिए नीचे को कर रहे हैं, तो अंदर की भी मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। चाय रखी है अभी मैंने, अब कम कर दी गैस, मैंने कहा पियेंगे, गरम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, सब साफ़ सफाई हो गई। अब मस्त बैठ के तो फिर मैं उतने में ना मैं नहा करके आ गई थी। फिर मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ जल्दी जल्दी से जा कर के, तब तक वो बाहर से सफाई कर रहे थे। मैंने कहा अभी फिर मैं चाय गर्म करूँगी, फिर ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा इससे तुम बाहर से करो, मैं फूल तोड़ के ले आई थी। तो मेरी पूजा भी हो गई थी, उनसे मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा पाठ हो गई थी, कपड़े मैंने भिगोने के लिए डाल दिए हैं फिलहाल। मैंने कहा अभी थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी हो जाता ना। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई। अब मैं सीधे छत में जाऊंगी। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लग रखे हैं आजकल ना, मैं तोड़ देती हूँ थोड़ा थोड़ा, इसमें कलश में भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी पूजा पाठ हो गई। मैंने शिवलिंग को ना उधर की साइड को रख दिया। तो ये देखिए मौसम कितना भयंकर हो रखा है, सुबह सुबह ना बिल्कुल ऐसा हो जा रहा ना आजकल, हरे भरे से हो गए ना, खेत भी कितने अच्छे लग रहे हैं हरे हरे। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, पोहा बनाने आ गई थी तो मैं नहा करके पूजा करके ना फिर मैंने कहा पोहा बना दी थी, क्योंकि रिशु ना मेरा बाल कटाने गया था, वो वहाँ से बोलने लगा मम्मी फटाफट से ना मेरे पोहा बना के ना पैक कर देना। मैंने कहा बना देती हूँ, फिर किस समय आएगा तो उसको जाना है तो फिर लेट हो जाएगा कहीं। मैंने कहा तब तक ये बना देती हूँ। फिर चाय भी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो फिर बाहर से बैठ के ना चाय पियेंगे, तुम तब तक कुर्सी लगाओ बाहर से। मैंने कहा मैं अभी आती हूँ, मैं पोहा बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मस्त सा पोहा बना था, कभी कभी अच्छा लगता है ना, आज बहुत दिनों बाद बनाया मैंने, कम बनाती हूँ मैं पोहा, बना ही लेती हूँ वैसे फिर भी। तो पोहा मैंने रख दिया था बना बुनू करके। तो मैं फिर चाय ले आई थी, मैंने कहा चलो अब चाय पी लेते। ये बाहर से ना घास उखाड़ने लग गए थे, थोड़ा थोड़ा घास हो रखा था ना बाहर से, पहले इन्होंने साफ़ करा था ना, फिर आ गया था घास, फिर होने लग गया था, फिर उग गया था वहाँ पर। तो फिर इनसे मैं बोलती, मैंने कहा दवाई ला देना, घास मार वाली होती है ना, कभी मैंने कहा धूप आएगी तो मैं डाल दूँगी, तुम जाओगे तो लेके रख जाना। तो इन्होंने ना फिर से उखाड़ने लग गए थे उसे, तो फिर से साफ़ कर दिया बाहर से उखाड़ करके। तो फिर मैंने कहा अब आ जाओ, फिर अब चाय पी लेते हैं, फिर रिशु को छोड़ने जाएंगे। अभी आया नहीं है वो बाल कटा करके। तो यहाँ पे मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा था। तो दोस्तों आप सभी पी लीजिए चाय मॉर्निंग वाली। तो सुबह सुबह की चाय आप पी रहे, हम सारा काम करने के बाद चाय बना ली थी जो कि, तो इसीलिए हो जाता ना, कभी काम करने लग जाता ना फिर मन नहीं करता मेरा कोई चीज़, बैठ जाओ फिर बैठे रह जाओ तो ना फिर बैठे ही रह जाते हैं। इससे पहले काम करो फटाफट, फिर भले ही बैठ जाओ थोड़ी देर आराम से। तो यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा हो रखा था ना, बड़ा अच्छा मौसम हो रखा था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, पोहा माले डाल लिया था, रिशु के लिए इसमें पैक कर दिया था। मैं नहीं खाऊंगा मम्मी, मैं लेके जाऊंगा बोल रहा था, थोड़ा सा रखना बोल रहा था, तो थोड़ा ही था ये। फिर मैंने कहा चल, ये बिस्कुट भी दे रही थी पर ये ना लेके नहीं गया बिस्कुट, बोल था मैं नहीं ले जा रहा हूँ, इसे हटा दो। फिर मैंने कहा चल ठीक है, फिर बिस्कुट नहीं दिया था मैंने, घर में आके ही खाया था शायद उसने, पता नहीं अभी तो है नहीं वहाँ, पैकेट में खा लिया था शायद। तो फिर हम लोगों का भी नाश्ता हो गया था, ये चले गए थे रिशु को छोड़ने के लिए, बारिश हो गई है। दोस्तों अभी बजने वाले हैं 10 बजने वाले हैं। किचन का काम मेरा सारा हो गया है, किचन की सफाई भी कर दी, बर्तन धो दिए हैं, कपड़े डाल दिए हैं, सारा काम कर लिया मैंने। और पतिदेव गए हैं रिशु को छोड़ने के लिए, वहीं तक मार्केट तक ही जाते हैं आजकल वो, वहीं तक चलो बोलता है, और नहीं तो मुझे गाड़ी दो। तो फिर वहीं तक छोड़ने गए हैं उसको। और बाहर से ना हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है, मौसम मतलब ख़राब ही है आज। तो सुबह सुबह तो ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब रोज़ ब्लॉग डाल सकूँ। बीच में मैं गैप कर दे रही थी ना, एक दिन छोड़ के एक दिन डाली थी, पर आजकल सोच रही हूँ कि रोज़ ही डाल लूँ, जब रोज़ बन सके तो डाल ही देती हूँ।
बाकी अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं पर ही समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।